हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एसटीटी 2019 के साथ साथ छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया जैसे कि मालूम है शुरू हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। छठे चरण में जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक तो सुन ही सकते हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उससे कैसे प्रिपेयर्ड होके जाना है ताकि कहीं भी गलती ना हो। अगर कहीं गलती कर बैठते हैं कागजात में या आप सही समय पे नहीं पहुंचते हैं, वो सारी मुद्दे के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर इसमें से कोई भी मुद्दा आप छोड़ते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आपकी दावेदारी रद्द की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे प्रभात खबर ने बहुत अच्छे आर्टिकल लिखा और छठे चरण के अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश किया है कि प्रिपेयर्ड कैसे होकर जाना है काउंसलिंग स्थल पे। आप देख सकते हैं काउंसलिंग जैसा कि आपको मालूम है कल से शुरू है, 5 जुलाई से शुरू है और 13 अगस्त यानी अल्टीमेटम डेट है। 13 अगस्त को आपको नियोजन पत्र आपके हाथ में दे दी जाएगी, किस स्कूल में क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। ये तो बहुत खुशखबरी है। छठे चरण के बहाली की प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे ही समाप्त होगी, 7वें चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मालूम है कि 7वें चरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं विवादों के घेरे में है। इससे रिलेटेड जो भी खबर आती है आज दिन भर, तो मैं उससे आपको साझा करूँगा उस जानकारी को। सीधे रुख करते हैं छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ इसको स्किप ना करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको एसटीटी और शिक्षक बहाली से सारी संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिल सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप में क्या लिखा हुआ है, 3 बार पुकारा जाएगा कल नाम। आपको 3 बार कल पुकारा जाएगा नाम। अगर आप काउंसलिंग स्थल पर अफसर के पास नहीं आए, वहाँ पे जो भी अधिकारी वहाँ पे नहीं आए, तो आपकी दावेदारी का मौका रद्द कर दिया जाएगा, आपको पुनः मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, अपने भविष्य का सवाल है। तो काउंसलिंग स्थल पे 2 घंटा पहले ही पहुँच जाइए। हो सकता है ट्रैफिक के जाम में फंस गए या बहुत सारी बात हो सकती है, तो 2 घंटा पहले काउंसलिंग स्थल पर पहुँचिए। ये हमारा हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा मौका मिला है। छठे चरण की प्रक्रिया मिली है। आप काउंसलिंग डेट है 13 अगस्त को, अल्टीमेटम डेट है, नियोजन पत्र मिलेगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी कारणवश आपकी जो है नियुक्ति पत्र या नियोजन पत्र आपको ना मिले। तो आप प्रिपेयर्ड होइए। इसमें बात होगी कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या खास प्रबंध है, बात होगी काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक बातें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें ले जाना है वो बातें होगी, अभ्यर्थियों का नाम किस तरह से पुकारा जाएगा वो बातें होगी, और तमाम तरह की मुख्य बातें होगी। आप इस वीडियो को सुनिएगा तो आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया में आप घबराइएगा नहीं, किसी से बार बार पूछना नहीं पड़ेगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आपकी जानकारी खुद होगी, भले आप दूसरों को भी ये जानकारी दे सकते हैं। तो चलते हैं, रुक करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई से शुरू होनी है। इसके तहत उसी दिन शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग का जैसे आपको पता है कि 10 बजे से 4 बजे तक शायद काउंसलिंग होगी। उसके बाद 6 बजे तक जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उसी दिन चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट शाम 6 बजे तक यानी कल जारी कर दी जाएगी। तो देख रहे हैं प्रक्रिया जल्द से जल्द हो रही है। आप मौका नहीं गवाइए, कोई भी गलती नहीं कीजिए। डिटेल्स में पढ़ते हैं यहाँ कि 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित हो जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थी के सत्यापन योग सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर शाम 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किए जाएंगे। जैसा कि पहले भी हम लोगों को यह बात मालूम थी। अपलोड करने के लिए जिलावार यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जिला के जिला शिक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, आईडी और पासवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे होगी। किस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर 3 बार पुकारने के बावजूद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थियों को 3 बार पुकारा जाएगा। ठीक है, आपके बाद जो होगा उसको 3 बार पुकारा जाएगा।
ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो बाद में नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा है कि पुकारा गया और आप नहीं आए, कुछ देर के बाद आए और आप रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं सर हमें शामिल कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी दावेदारी, आपकी जो नियुक्ति है, नियोजन जो है वो रद्द कर दी जाएगी। वरीयता सूची से अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए देखते हैं क्या कुछ है। वरीयता सूची से अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्त शेष रह जाती है तो ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहे वैसे अभ्यर्थियों को मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि जिनको पुकारा गया वो नहीं आए और वरीयता सूची से अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्त पद शेष रह जाती है, खाली रह जाती है पद, तो ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहें वैसे अभ्यर्थियों को मेधा सूची के अनुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। अगर पद खाली रह गया और आप समय पर नहीं पहुँचे, आपका पहले नाम आ चुका था, तो अगर लास्ट में बाय द वे खाली रह गया पद तो आपको उसमें शामिल किया जाएगा, अन्यथा शामिल नहीं किया जाएगा। तो वहाँ आपको शाम तक इंतजार करना होगा अगर ऐसा होता है तो। तैयारी कर रहे अभ्यर्थी यह भी जान लें क्या है कुछ खास। पहला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 या कम अंक प्राप्त करने वाले को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक देय नहीं होगा। बात पहले भी हुई थी कि 82 या कम अंक, 82 जो इसमें है मेधा सूची में 82% जो लाते हैं या 82, उनको 2% का वेटेज दिया जाएगा। 82% जिनका है या 82% से कम है उनको 2 अंक का वेटेज नहीं दिया जाएगा। इससे जो एबव है उनको 2 अंक का वेटेज मिलेगा। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र को जमा कर लिया जाएगा। ठीक है। प्रमाण पत्र और अंक पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्ताक्षरित होगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड होगा। उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा और शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर अटेस्टेड कर लीजिएगा, इन्हें कि वहाँ पे जाके हड़बड़ कीजिएगा, पहले से तैयार रखिए सब, जैसे कि ताकि आपको कोई परेशानी न हो। काउंसलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता है तो 100 घोषणा पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र वापस ले सकता है। और 100 घोषणा पत्र मिलेगा वहाँ पे और उसको भर कर दे सकते हैं, अपनी दावेदारी वापस कर सकते हैं। इससे पहले नियोजन इकाई की तरफ से वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थियों को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। 50-50 अभ्यर्थियों को क्रमवार यानी कंटिन्यूटी के हिसाब से पुकारा जाएगा। ये कुछ खास बातें थी जिसमें आपको बोला गया है। 50-50 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। पहले 50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग सेंटर पे मेरिट के हिसाब से 50-50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इनके क्रमवार नाम पुकारे जाएंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की पंजी को क्लोज कर दिया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। कब? काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। ये कुछ खास बातें थी इसमें, और क्या कुछ खास है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम इस प्रकार होगा। किस तरह से आपको पुकारा जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले अनारक्षित कोटि वाले को, फिर अनारक्षित महिला कोटि, फिर पिछड़ा वर्ग कोटि, फिर पिछड़ा वर्ग महिला कोटि वाले को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि, अनुसूचित जनजाति, और फिर अनुसूचित जाति महिला जो है कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि और अनुसूचित जनजाति वाले महिला को, और आरक्षित वर्ग की महिला। आरक्षित वर्ग की महिला का जिक्र किया गया है, यानी वो जो बात कर रहे थे कि महिला को भी प्रतिशत मिलेगी आरक्षित। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पुरुष या महिला हो। EWS कोटि वाले को, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला को फिर पुकारा जाएगा। निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा वहाँ सर्वप्रथम सबसे पहले नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियोजन इकाई देगी। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी जैसे उपलब्धि रिक्ति के सापेक्ष काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये पुकारने का क्रम था, इस तरह से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ले जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार होंगे। ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक के अंक पत्र यानी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, स्नातक के डिग्री वे लाएंगे जिनकी नियुक्ति स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर होनी है। ठीक है, ये बात बोल दिया गया। प्रशिक्षण अंक एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि अभ्यर्थी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, और यहाँ पे बोला गया जिन पर लागू उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र लाना है। और लास्ट में बोला गया है कि इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी लानी होगी। हालांकि अगर किसी की योग्यता का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो औपबंधिक यानी प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। और साथ ही यह भी बोला गया है कि सीटेट यानी CTET अभ्यर्थी के लिए डाउनलोड प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उनका जो प्रमाण पत्र अभी आया नहीं है हार्ड कॉपी, तो वो उनका डाउनलोड प्रमाण पत्र मान्य होगा। और क्या कुछ खास बातें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक बातें ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कि काउंसलिंग स्तर पर नियोजनवार वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा समस्त काउंसलिंग सेंटर के परिसर की स्थितियों पर नज़र रखने के लिए अलग से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसका लाइव एक्सेस के जरिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर दिखाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कह लीजिए इनका कैलकुलेशन यही है। संबंधित अभ्यर्थियों को जानकारी देने के लिए प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी ताकि आपका हेल्प हो सके। काउंसलिंग में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव उपस्थित रहेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पर पूर्ण निगरानी और दूसरे सूचनाओं के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसका दूरभाष संख्या देख सकते हैं 6 है, 1 है, 2 है, फिर 2 है, 15181 है। ये दूरभाष संख्या है। यह नंबर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यशील रहेगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, वहीं पे बात हो रही है कि काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रत्येक नियोजन इकाई की तरफ से अनुमोदित मौजूदा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका फोटो लाना होगा, तभी उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे पहले कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक से जुड़ी आवश्यक सूचना के साथ काउंसलिंग स्थल की सूचना NIC की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। काउंसलिंग की में अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए अभिआवेदन के साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ साथ 2 छाया प्रति लाना होगा। तो जो भी बात बोला गया आप नहीं होगा तो इस पे कागज़ पे नोट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी न हो। खुद मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, अगर कुछ भी छूट गया तो वहाँ हड़बड़ाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, तो कहीं ना कहीं टेंशन हो जाता है। तो इससे बचिए और सारा जो अभी अभी बताया गया उसको एक एक करके नोट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि मौका नहीं है, टाइम नहीं है, कल से काउंसलिंग के डेट शुरू है। और क्या कुछ खास है इसमें देख लेते हैं। सारी बात लगभग हो चुकी है। सभी काउंसलिंग सेंटर पे होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग कराने के लिए प्रत्येक सेंटर पर मजिस्ट्रेट और उनके नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर पर ये दंडाधिकारी पूरी निगाह रखेंगे। काउंसलिंग का समय 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रखा गया। याद रखिएगा, सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पहले पहुँचना है, ही नहीं कि आप लोगों को 11:30 बजे पहुँचना है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का समय, आप 1-1.5 घंटा पहले पहुँचिए तो बेहतर रहेगा। शनिवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। विजय चौधरी ने इस वर्चुअल संवाद में नियोजन से जुड़े सभी बातों को बताया और हिदायत देते हुए कहा कि काउंसलिंग में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, इसमें किसी की तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी सभी पदाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की और दूसरे सभी जिला पदाधिकारियों से कहा कि काउंसलिंग सेंटर में विशेष पदाधिकारी की तैनाती कर व्यवस्था की निगरानी आप रखेंगे। और संजय सर ने यह भी बोला है कि जिला पदाधिकारी और आरक्षित अधीक्षक से कहा गया है कि काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की स्थिरता होती है तो आवश्यक रूप से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें, इसके लिए वह बाध्य होंगे। चलिए, ये सब आज का न्यूज़ था छठे चरण के बारे में। 7वां चरण के बारे में जैसे कोई न्यूज़ मिलता है तो उससे आपको अपडेट करते हैं।
आपको बहुत बहुत बधाई। हमको मालूम है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं, कुछ नहीं लगभग सभी लगभग अभ्यर्थी हैं जो शामिल होंगे इस काउंसलिंग प्रक्रिया में। नियुक्ति होने के बाद यानी नियोजन होने के बाद आपको जो स्कूल रिकमेंड होती है, अलॉट होती है, तो आप एक खबर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। इस वीडियो का साझा करने का मकसद यही था कि आप कोई भी गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।